एक छोटा सा गांव, शांत, सुनसान, अंधेरी गलियां, पेड़ों के पीछे छुपा चांद। गांव के बाहर एक कुआं, पुराना, भूतिया। लोग कहते थे ये श्रापित है। बच्चे डरते थे, बूढ़े कांपते थे। कुएं के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। डर, खौफ, कुएं का रहस्य गहरा था। एक दिन एक अजनबी आया, एक साइंटिस्ट। उसकी आंखों में जिज्ञासा, हाथ में अजीब मशीन्स। वो एक रहस्यमयी मिशन पर था, एक ऐसा मिशन जो किसी ने पहले नहीं देखा था। वो मरे हुओं की आत्माओं से बात करना चाहता था। उसने अपने उपकरणों को सेट किया और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। उसकी हरकतें गांव वालों के लिए अजीब थीं। उनकी यादों को कैद करना चाहता था। उसने अपने उपकरणों से आत्माओं की आवाजें और उनकी यादें रिकॉर्ड करने की कोशिश की। हर रात वो अपने उपकरणों के साथ प्रयोग करता। गांव वालों ने चेतावनी दी, ये कुआं खतरनाक है। साइंटिस्ट हंसा। उसे गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है। उसे साइंस पर भरोसा था, अंधविश्वास पर नहीं। उसने सोचा कि विज्ञान के माध्यम से वो उन रहस्यों को सुलझा सकता है जो सदियों से अनसुलझे हैं। उसने अपना डेरा कुएं के पास लगाया। वो जानता था कि कुआं ही उसकी खोज का केंद्र है। उसने अपने उपकरणों को वहां सेट किया और रात का इंतजार करने लगा। रात में मशीन्स चालू की। अंधेरे में उसकी मशीनों की रोशनी चमकने लगी। वो ध्यान से हर आवाज और हर कंपन को सुन रहा था। हवा में एक अजीब सी कंपन फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां जाग गई हों। साइंटिस्ट ने महसूस किया कि उसकी खोज अब एक नए मोड़ पर है। सालों पहले एक प्रेमी जोड़ा था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहना चाहते थे। लेकिन उनके प्यार को गांव वालों की नजर लग गई। गांव वालों ने उन्हें अलग कर दिया। वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते थे और उन्होंने प्रेमी जोड़े को अलग करने का फैसला किया। प्रेमी जोड़े ने इस अन्याय को सहन नहीं किया और उन्होंने इसी कुएं में छलांग लगा दी। वे एक साथ मरना चाहते थे ताकि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक हो सकें। मरने से पहले उन्होंने श्राप दिया कि यह कुआं हमेशा के लिए अशुभ रहेगा। उनकी आत्माओं ने इस जगह को श्रापित कर दिया। यह कुआं अब एक डरावनी जगह बन गया है। रात के समय यहां से अजीब आवाजें आती हैं और लोग यहां आने से डरते हैं। उनकी आत्माएं यहां भटकती रहती हैं। कई लोगों ने यहां पर अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ ने तो यहां पर भूतों को भी देखा है। गांव वाले जानते थे कि यह कुआं श्रापित है, इसलिए वे यहां आने से डरते थे। वे जानते थे कि यहां पर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन एक साइंटिस्ट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपने एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था और उसे इस कुएं की कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साइंटिस्ट अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे इस जगह के खतरे का अंदाजा भी नहीं था। वह बस अपने एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने में लगा हुआ था। उसे क्या पता था वो किस खतरे को बुला रहा है। वह नहीं जानता था कि उसके एक्सपेरिमेंट के कारण वह खुद को और दूसरों को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। Section 4. Whispers from the past. In the heart of the forest, where shadows dance and the wind carries secrets, lies an old abandoned house. This house, shrouded in mystery and whispers, has stood the test of time, holding within its walls stories untold and secrets buried deep. Pehli raat. Kuch nahi hua. The silence was almost deafening, a stillness that seemed to stretch into eternity. The house, though empty, felt alive, as if it were waiting for something or someone to awaken it from its slumber. Dusri raat, hawa mein phusphusahate. The wind whispered through the trees, carrying with it voices from the past. These whispers, barely audible, seemed to tell tales of sorrow and longing, of lives once lived and now forgotten. Ek aurat ro rahi thi, scientist Heran. The cries of a woman echoed through the halls, a sound so haunting it sent chills down the spine. The scientist, who had come to investigate, was taken aback. He had not expected to encounter such raw emotion, such palpable grief. Kya ye uski machines ka asar tha? He wondered if his machines, designed to detect paranormal activity, were responsible for this manifestation. The readings were off the charts, unlike anything he had ever seen before. Kya kuch aur? Teesri raat, aur bhi bhayanak. The third night brought with it an even more terrifying experience. The shadows seemed to move on their own, and the air was thick with an unexplainable dread. एक आदमी चिल्लाया, गुस्से में, नफरत में,
An angry man's voice pierced the silence, filled with rage and hatred. It was as if the very walls of the house were crying out in pain. Scientist ke haath kaapne lage. The scientist's hands began to tremble. He had never felt such fear, such an overwhelming sense of being watched. Uski machines, क्या वो वाकई मृतकों से कांटेक्ट कर रही थी? Were his machines truly making contact with the dead? The data suggested something extraordinary, something beyond the realm of normal understanding. क्या ये प्रेमी जोड़े की आत्माएं थीं? Could these be the spirits of lovers, bound together in death as they were in life? Their presence was almost tangible, a testament to a love that transcended time. Uske man mein doubt aaya. Doubt crept into his mind. Was he truly prepared to uncover the secrets of this house? The whispers from the past were growing louder, and he knew that whatever lay ahead, it would change him forever. Section 5. The Night of Terror. चौथी रात. पूर्णिमा. चांदनी में नहाया हुआ. अचानक हवा तेज. पेड़ झुक गए. एक ठंडी हवा साइंटिस्ट के चेहरे से टकराई. उसकी मशीन्स पागलों की तरह घूमने लगी. और फिर उसने उन्हें देखा. प्रेमी जोड़ा, आंखों में गुस्सा, हाथों में आग. वे कुएं से बाहर आ रहे थे, सीधे साइंटिस्ट की तरफ बढ़ रहे थे. सेक्शन 6. फ्लाइट फ्रॉम फियर. साइंटिस्ट डर गया. उसने अपनी मशीन्स छोड़ी और भागा. जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा गांव की तरफ. पीछे से चीखें गूंज रही थीं. वो रुका नहीं. सुबह तक भागा, जब तक गांव नहीं आ गया. गांव वालों ने उसे देखा, थका हुआ, डरा हुआ. उन्होंने समझा, उन्हें पहले ही पता था, कुएं के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक होता है. सेक्शन 7. द लिंगरिंग शैडो. साइंटिस्ट चला गया, अपनी मशीन्स छोड़कर. गांव वाले फिर कभी कुएं के पास नहीं गए, लेकिन रात में उन्हें अभी भी आवाजें सुनाई देती थीं. रोना, चीखना, श्रापित कुआं. उसकी कहानी कभी नहीं मरी. डर, खौफ. कुएं का रहस्य गहरा था और हमेशा के लिए रहेगा.